गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेहनत और ईमानदारी अपनाओ, खोई बरकत वापस पाओ। बाबा जी का ये उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश। गुरुदेव। बुरे कर्म से हमें बचाओ, पामर जीवों को शुद्ध बनाओ। करहूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी। अब कहने का मतलब यह है कि जब भूख लगे तब खाओ। तो शुगर का जो मरीज होता है, चीनी का मरीज, उसको तो हमेशा भूख लगी रहती है। तब कैसे पता चलेगा कि मशीन मांगती है कि नहीं? देखो, ये दो नाक है, ये सुराख है। जब दाहिने नाक का श्वास चले तब समझो अंदर मांग रहा है, कुछ डालना चाहिए। ये कभी दाहिना चलता, कभी बायां चलता है, कभी कभी दोनों चलते रहते, लेकिन दोनों 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलते। इनको बदलने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगता है। तो दोनों चले तो रुक जाना चाहिए, फिर देख ले दाहिने चलने लगा तब खाना चाहिए। और बहुत से नियम हैं, जैसे कहते हैं खाने के बाद पेशाब करो, फिर बाएं करवट लेट जाओ, फिर दाहिने लेट जाओ, कहते सीधे लेट जाओ, फिर बाएं, फिर दाहिने, फिर इस तरह से। कोई कहता पीठ दबवा दो, बहुत सारे नियम हैं। तो आप ये समझो कम समय में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मोटी बात आपको बता दूं कि नियम और संयम का करो पालन। नियम तो यही है खाने का, और संयम किसको कहते हैं? संयम समझा देता हूं आपको। कुत्ता संयम और नियम का दोनों पालन करता है, और आदमी नहीं करता है। कोई खा पी करके आया और उसके सामने रसगुल्ला ला कर रख दो प्लेट में, तो कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं भूख नहीं। अरे एक आध ले लीजिए, खाना चाहिए। मिठाई तो खाई जाती है, खाने के बाद भी खा लिया जाता है। एक आध पीस में कुछ नहीं है, खा लीजिए। तो धीरे से इसे उठाएगा, एक खा जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरा भी उठा लेगा। मन नहीं मानेगा, वो भी खा जाएगा। देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तब तो कहेगा देखो ये कह रहे थे एक आध खाया जाता है। देखो ना तो तीसरा भी खा जाएगा, चौथा, पांचवा, छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि चारा भूसा रखने वाली जगह है दबा दबा के बाद। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, वो बढ़िया से बढ़िया चीज उसके सामने डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है। बहुत करेगा तो उठा के ले जाएगा और कहीं छिपा के रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब नियम का पालन वो करता है कि आप करते हो? और संयम 12 महीना में 1 महीना जब कुआर का आता है तब पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो संयम और नियम का पालन कौन करता है? संयम और नियम का पालन करो। संयम और नियम का पालन करोगे तो शरीर ये स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना बुजुर्ग लोग, बुढ़े बहुत अनुभव होता है जीवन का। लड़के तो ये बैठते नहीं है, ये जो फटा पैंट पहनने वाले हैं ना, ये जो ऊंची एड़ी की ये जो चप्पल पहनने वाली, ये जो नेकर और बनियान पहनने वाली ये जो बहुएं आती हैं, ये बुजुर्ग माताओं के पास बैठना ही नहीं पसंद करती हैं, सास के पास।
कहती हैं अनपढ़ हैं, इनके पास हम क्या बैठे हैं। लेकिन जो अनुभव जीवन का बुढ़ों को होता है, जवानों को नहीं होता है। तो बुढ़े लोग कहते हैं कम खाओ और गम खाओ। गम खाओ किसको कहते हैं? बर्दाश्त कर लो। कोई दो बात कहे तो सुन लो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, समझ लो कि हम सुने ही नहीं। गुरु महाराज के पास प्रेमियों 40 साल रहने का मौका मिला, रखा उन्होंने। कुछ सेवा लेनी थी इस शरीर से, इसलिए रखा, बताया, समझाया, अपने बच्चे की तरह से पाला, ठोका पीटा भी, डांट फटकार भी लगाया, लेकिन हाथ अंदर से लगाए रहे। कहा गया ना, गुर कुमार शिष कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सराय कर, बाहर मारे चोट। कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी को पीट पीट करके और बढ़िया घड़ा बना देता है पानी पीने के लिए आदमी को, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि घड़ा टूट न जाए, कमजोर है। ऐसे बराबर गुरु महाराज हाथ लगाए रहे। तो जब खाली बैठते थे तो पुरानी बातों को बताते थे, कुछ न कुछ शिक्षा की बात करते ही रहते थे। बेकार की बात गुरु महाराज कभी भी नहीं किए। कभी मनोरंजन की भी बात किए तो किस्सा कहानी सुना करके जिससे कुछ शिक्षा मिलती थी वो बताया करते थे। तो एक दिन बैठे हुए थे तो बोले कि हमारे गुरु महाराज बड़े दयालु थे और बहुत ही सज्जन थे और कर्मनिष्ठ थे। लेकिन एक दिन एक औरत पड़ोस की नाराज हो गई, किसी बात पर शंका हो गई उसको। देखो प्रेमियों, शंका जब हो जाता है तो घर नाश हो जाता है, शंका हो जाए तो दफ्तर नाश हो जाता है, शंका हो जाए पार्टी का नाश हो जाता है, शंका हो जाए धर्म का नाश हो जाता है। शंका नहीं करना चाहिए। शंका कैसे होती है भी बता दे। कोई आदमी से कोई औरत उसको अपना भाई मान करके ही बात कर रही है और उसके पति ने देख लिया तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। ये देखो नमक भर दिया दाल में, ये सब्जी में मिर्चा देखो कितना डाल दिया, ये कच्चा कच्चा चावल खिला के मार डालेगी, हर बात में कमी निकालेगा। और औरत ने भी अगर कुछ बोल दिया तो पहले तो बातों की लड़ाई होती है, फिर घोषिम घोषा होने लगता है, माली युद्ध, और फिर समझो कोर्ट कचहरी की लड़ाई शुरू हो जाती है, तलाक के मुकदमे, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं। शंका ही तो हो गई। आप ये समझो प्रेमियों कि कोई पुरुष किसी को अपना बहन मान करके ही बात कर रहा है, औरत से बात कर रहा है, और उसकी औरत ने देख लिया, पत्नी ने देख लिया तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्से में 4-6 बर्तन दिन भर में पटक के पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा, अपना ही बाल नोट डालेगी, अंदर अंदर घुलेगी, गुस्से में रहेगी। शंका हो गई। शंका का समाधान कर लेना चाहिए। तो औरत नाराज हो गई गुरु महाराज गाली देती हुई आई। पड़ोसी लोग भी चल पड़े कि भाई चलो देखें क्या बात हो गई। कुछ तो तमाशा देखने के हिसाब से आए कि गुरुजी तो बोलेंगे नहीं, बहुत सज्जन हैं, लेकिन चेला लोग छोड़ेंगे नहीं, इतना गाली गुरु को दे रही है। तो अब आप ये समझो कि गाली देती हुई आई, कुछ तो छुड़ाने के हिसाब से आए, मारपीट होगी तो छुड़ा देंगे। तो अब गांव के भी लोग इकट्ठा हो गए और गाली वो देती रही और अपने कोठरी से निकले दादा गुरुजी महाराज, और कई लोग थे शिष्य लोग। लेकिन गुरुभक्त कौन होता है? जो गुरु के आदेश का पालन करता है। गुरु जब सिखाते हैं कि संयम से रहो, उतावलापन मत लाओ, सोच विचार करके काम करो, मन तो ये उतावला होता है लेकिन चित्त से चिंतन करो कि मन ये कह रहा है तो ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है, फिर बुद्धि से सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। तो गुरु तो ये सिखाते रहते हैं। तो जो इसका पालन करता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, वो गुरुभक्त होता है। गुरुभक्त लोग तो इंतजार करते रहे कि गुरु जी कुछ इशारा करें। गुरु जी तो खड़े सुनते रहे, दादा गुरु जी। अब इस धरती का नियम यह है
कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है और जो आग जलती है वो बुझती है। तो क्रोध क्या है? क्रोध अग्नि है। तो अग्नि कब तक जलती है? क्रोध कब तक रहता है? थोड़ी देर, उसके बाद थक जाता है आदमी बोलते बोलते। कोई देखो क्रोध में किसी को मारने भी लगे तो मारते मारते थक जाता है, उसी का हाथ दर्द करने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद गुस्सा उसका शांत हो गया, एकदम ढीली पड़ गई। तब लोग देखने लगे कि अब क्या होता है। तो उस समय पर ऐसे जेब में हाथ डाले दादा गुरुजी और ऐसे देखे, फिर ऐसे ऐसे पलटे, ऐसे देखे, उसके बाद कुर्ता उतार करके ऐसे ऐसे झाड़े। तो लोगों ने कहा क्या हो गया गुरुजी? बोले मैं देख रहा था कि इसकी गाली कौन से जेब में रखी है, ये कुर्ते में कहाँ लगी हुई है। सब हंस पड़े, वो भी हंस पड़ी। लोगों ने कहा चलो 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 अब झगड़ा नहीं होगा। अब कहाँ से झगड़ा होगा? आप ये समझो कि दोनों अगर छोटे बन जाएं तो झगड़ा कभी भी न हो, और एक भी अगर छोटा बन जाए तो भी झगड़ा टल जाता है। पति को गुस्सा आवे पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, तो झगड़ा कहाँ से होगा? नहीं होगा। और दोनों अगर छोटे हो जाएं, दोनों अगर समझो कि छोटा बन जाएं, तब तो समझो कि फिर देव लोगों को भी हाथ जोड़ देना पड़े। कैसे बता दें आपको? सास और बहू का झगड़ा मशहूर है। अब गरीब घर की सास और बहू जब लड़ती हैं, भद्दी भद्दी गाली देती हैं, तो सबको पता चल जाता है। और बड़े आदमी जिनको कहते हो, उनके घर की सास और बहू जब धीरे धीरे बोलती हैं और अंग्रेजी में गाली देती हैं एक दूसरे को, तब नहीं पता चलता है, लेकिन लड़ती सब जगह हैं ये। और छोटी छोटी बात समझ की ही बात होती है, भावना की ही बात होती है। देखो प्रेमी, पति और पत्नी एक साथ लेते हैं तो उनकी भावना अलग रहती है, और भाई और बहन एक चारपाई पर लेते हैं तो उनकी भावना अलग रहती है। ऐसे अगर ये सास सोच ले मैंने अपनी लड़की को दूसरे को दे दिया और दूसरे की लड़की मेरे घर में आई, यही मेरी लड़की है, तब वो उसको बहू समझेगी, लड़की मानेगी। और लड़की ये सोच ले, बहू ये सोच ले कि एक माँ को छोड़ करके मैं आई, मुझको ये दूसरी माँ मिल गई, तो व्यवहार में फर्क आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन जब सास समझने लगती है, जब उस घर की मालकिन बहू समझने लगती है और पहुँचते ही ये सोचती है कि तिजोरी की चाबी हम ही को मिल जाए, मैं ही घर की मालकिन बन जाऊं, तो बुढ़िया भी समझ जाती है कि इसकी नीयत खराब है। नीयत से ही यानी समझो कि बरकत होती है। तो नीयत यानी समझो खराब है तो कभी भी या कुछ भी कर सकती है। पैर तक नहीं दबाती हैं बहुत सी सास, जब जान जाती हैं कि बहू की नीयत खराब है। क्यों? सोचती हैं कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे। अब आप ये समझो कि विचार में अगर खिन्नता आई एक दूसरे के, तब तो बस बहू यही सोच लेती है कि बुढ़िया को हम कब्र पर पहुंचा करके ही दम देंगे, और सास सोच लेती है चाहे जेल ही जाना पड़े दहेज के मुकदमे में, लेकिन हम इसको घर से निकाल करके ही दम देंगे। तो लड़के का कान भरने लगती है अपने लड़के का, और बस वो लड़ा देती है, पत्नी के प्रेम को खत्म कर देती है। बस यही गृहस्थाश्रम जो पहले कभी स्वर्ग जैसा था नर्क जैसा हो जाता है। लेकिन अगर प्रेम सीख लो दोनों, इसमें सास और बहू दोनों बैठी हुई हो, प्रेम अगर सीख लो, अपना एक दूसरे को मान लो, उस घर का बच्चियों रिवाज देख लो कैसा है क्या है, उस घर के लोगों को समझ लो कि कौन ज़्यादा पका हुआ चावल खाता है, कौन यानी कैसी रोटी खाता है, किसको कैसी सब्जी पसंद है, उसके लिए वही बना दो। तब तुम कुछ भी बनाओ खाओ बच्चियों, फिर सास डंडा लेकर के रसोई घर का चक्कर नहीं लगाएगी कि बहू क्या बना रही है क्या खा रही है। फिर उसको क्या है, बुढ़िया को 2 रोटी मिल गई, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल गया, वह भी सोच लेती है आखिर में सब कुछ इसी बहू का ही होगा, मैं क्यों दुश्मन बनूं। तो आपको कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी चीज़ों में
उलझने की जरूरत नहीं है। आप तो एक दूसरे का लेना देना कर्जा अदा कर लो। अब जब कोई सत्संगी सास और बहू मिल जाती हैं और इस चीज को समझ जाती हैं, तब उनका व्यवहार कैसा हो जाता है ये भी बता दें आपको। नारद जी का काम क्या था? लड़ाई करा देना। जहाँ ना भी झगड़ा होता हो वहाँ झगड़ा लगा देते थे। तो एक दिन जा रहे थे तो लड़कों ने कहा प्रभु जी आपकी बड़ी महिमा है, आप कुछ करामात दिखाओ, अपना आशा दिखाओ। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो तुम लोग? तो लड़कों ने कहा वो सेठ और सेठानी है हमारे गांव में, तो उनका झगड़ा कभी नहीं होता है, तो प्रभु आपकी दया उन पर भी हो जाए। जानते थे झगड़ा लगाते हैं। बोले अच्छा चलो लगा देते हैं झगड़ा। गए तो सेठ जी तो वहाँ गद्दी पर चले गए थे अपने। तो ठीक आइए समझो कि सेठानी बोले कि अरे तू कितना मेहनत करती है, ओ घर की लक्ष्मी है, और जब से आई है तब से तो देखो घर ये सब बढ़ता चला जा रहा है, तू कितनी अच्छी, लेकिन तेरा सेठ बिल्कुल बेकार है, तेरा कोई ध्यान नहीं रखता, बस उसको तो नोट 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 चाहिए, नोट चाहिए। वो तो भगवान के पास भी जाएगा, यमराज के पास भी जाएगा, और वो कहेंगे कि तुम कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे कि वैकुंठ जाओगे, तो तुम्हारा पति तो कहेगा हमको बॉर्डर पर कर दो, जहाँ दुकान खोलने दोनों तरफ चलने लग जाए। तो तुम्हारा पति ऐसा है। अरे बोले नहीं, अरे क्या तेरा कोई ख्याल रखता है? तो नोट गिनता रहता है, नोट गिनता रहता है, जाता है यहाँ। अरे बोले नहीं, हमारे पति हैं, परमेश्वर हैं, प्रभु आप ऐसी बात क्यों करते हो? अब ये सोचे इसके सामने तो कुछ चलेगा नहीं, ये तो पतिव्रता है, ये तो पति को ही परमेश्वर मानती है, इसके सामने तो कुछ चलेगा नहीं। ये तो ठीक उसी तरह से है जैसे सीता जी थी कि पति के अलावा और किसी को नहीं देखा, रावण से भी बात करती थी तो त्रिंधर और कहाँ बैठे ही तिनका लगा लेती थी कि आंखों में उससे आंखें न मिले हमारी। हनुमान जी के साथ नहीं आई, नहीं तो चाहती तो अशोक वाटिका से हनुमान जी के साथ चली आती, वो तो हथेली पर भी बैठा करके लेकर के आते, राम के पास पहुंचा देते, लेकिन नहीं आई, ये तो वैसी है। लेकिन चलते चलाते एक सुरना छोड़ गए नारद जी। बोले सब कुछ हो, लेकिन है तो पिछले जन्म का नमक का ही व्यापारी, तो उसका तो दिल दिमाग बदन पूरा सब नमकीन ही है, और ना विश्वास हो तो रात को चाट के देख लेना जब सोने लगे। अब इतना कहकर चले आए। फिर गद्दी पर पहुंचे। बोले वाह सेठ क्या तरक्की किया आपने, नाम है आपका, अरे दिन रात कितनी मेहनत करते हो आप, लेकिन आपकी जो घरवाली है सेठानी है 2 कौड़ी की है, बिल्कुल बेकार। अरे बोले प्रभु ऐसा? अरे क्या आपको तो बस 2 ठो पराठा सेक करके दे देती है, दिन भर खाए पड़े रहते हो यहाँ कमाने के चक्कर में, फिर बढ़िया बढ़िया बनाती खाती है, घूमती टहलती। अरे बोले नहीं प्रभु, ये आप न कहो, आपके मुँह से शोभा नहीं देता है, वो तो पूरा पतिव्रत धर्म का पालन करती है, लक्ष्मी है, जब से आई तब से दिन दूना 4 गुना सब बढ़ता चला गया। बोले चलो सब ठीक है, लेकिन है तो पिछले जन्म की कुटिया ही। अरे जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारा बदन चाटती है वो, और नहीं होगा तो आज देख लेना रात, कहकर चले गए। अब दोनों के मन में शंका पैदा हो गई कि कुटिया तो नहीं है, चाटती तो नहीं है, उसने कहा ये नमक का व्यापारी तो नहीं है, नमकीन ही नमकीन हो, इसका हमको कोई आगे चल करके दिक्कत आवे। अब जैसे खाने के बाद न बुलाया, झूठा मूठा सोने का बहाना किया, कैसे वो चाटने लगी, लाओ देख लें चाट करके। मैं जैसे चाटा तैसे दिया चाटा गाल के ऊपर। कहा लोनिया कहीं का, कहा कुटिया कहीं की, कहा लोनिया कहीं का, कुटिया कहीं की, हो गया झगड़ा। अब लड़के ताली बजाए, वारे नारद जी, वारे नारद जी क्या झगड़ा कराया। फिर जा रहे थे 10-15 दिन के बाद उधर। बोले प्रभु आपकी महिमा का क्या कहना। अरे आप तो प्रभु, लेकिन हमारे गांव में एक सास और बहू रहती हैं, बड़ी धार्मिक हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो वो कभी भी नहीं लड़ी, उनमें आप लगा दो झगड़ा।
बोले अच्छा, तो चलो तुम लोग उनके घर के पास पहुँचो, अभी हम झगड़ा करवाते हैं। तो आंख बंद के नारद की दिव्य दृष्टि खुली थी, उसी के सहारे थे तो मनुष्य शरीर में ही, लेकिन स्वर्ग वैकुंठ में चले जाते थे। तो देखा उन्होंने, बंद किया आंख, दिव्य दृष्टि के सहारे देखा तो सास तो नीचे खड़ी थी और बहू सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके अचार का मटका उतार रही थी। तो देखा कि मौका अच्छा है, गण को भेज कर और मटका अगर इसका गिरवा दिया जाए तो एक कुत्ते की तरह दोनों लड़ेंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो भेजा और मटका ढकेला गण ने, और जैसे नीचे गिरा तैसे ही सास हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि बहू मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं मटका पकड़ नहीं पाई। और बहू उतर के आई, जल्दी से पैर पकड़ा उसका और कहा माता जी मेरे से गलती हो गई, मैं मटका पकड़ा नहीं पाई। वो कहा नहीं मेरी गलती है, कहा नहीं मेरी गलती। अब नारद दरवाजे पर खड़े देख कह रहे हैं अब कौन सा फार्मूला लागू करूं, अब कौन सा मंत्र मारूं कि जिससे झगड़ा हो, जब दोनों छोटे बने हुए हैं। तो नारद आखिर में हाथ जोड़ के खड़े हुए और बोले न तुम्हारी गलती न मेरी गलती, न तुम्हारी गलती न इनकी गलती, गलती तो मेरी है। जो मैं तुम देवियों में झगड़ा लगाने की कोशिश किया, तो छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लग जाएं। देखो दूब घास है, ये छोटी है, जमीन से चिपक के रहती है, हमेशा हरी रहती है। बड़ी बड़ी जितनी भी घास होती हैं, जब धूप लगती है, तेज धूप होती है, जल जाती है। छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओगे सब प्यार करने लगते। बुद्ध ने बताया ना कि हमारे पास 10 नली की बंदूक है। तो लोगों ने कहा 10 नली की बंदूक काका कैसी होती है? अरे होती है, रखता हूँ हमेशा। अरे इस समय भी रखे हो? हाँ रखे। तो कहाँ रखे हो? तब बताया, कहा देखो ये 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, ये 4 नली, और ये 5 नली। 5 नली है, 5 नली। 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ, जिसको दिखाता हूँ वही सिर झुका देता है। छोटे बन जाओ सब प्यार करने लगे। देखो मोटी मोटी बात बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। देखो प्रेमियों, रुपया पैसा में बरकत क्यों नहीं होती? रुपया पैसा का यह सिद्धांत है कि जिस तरह से आपके घर में आएगा, जिस तरह से लाओगे उसी तरह से जाएगा। मार करके लाओगे तो कोई मार के ले जाएगा, लूट के लाओगे लूट के ले जाएगा, दिल दुखा के लाओगे दिल दुखा के जाएगा, तकलीफ देकर लाओगे तकलीफ देकर जाएगा। लक्ष्मी ऐसे नहीं रुकती, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की कमाई जो लाओगे वो हमेशा फलदायी होगा। वो जहाँ लगेगा वहीं अच्छा दिखेगा। आप देखो जुआ में जीत करके जो रुपया पैसा जिसको लक्ष्मी कहते हो लाता है तो रुकती हैं, दूसरे दिन फिर हार जाता है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। तो ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका, पर लोक बनाने का तरीका अब आपको बताऊंगा। लोक बनाना किसको कहते हैं सब जानते हो। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा मकान मिले, लोग प्रणाम सलाम करें, पैर छुएं, तो उसको कहते हो इसका लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ रहते हो ये मृत लोक है, एक दिन यहाँ से सबको निकाल दिया जाना होता है, छोड़ना होता है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें इन बाहरी आंखों से दिखाई पड़ती हैं, इनको सबको छोड़ देना पड़ता है, वो जल हो जाती हैं। यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर बहुत से लोग हैं। शुरू में ही 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू बनाए गए थे। इसके अलावा भी बहुत से देव हैं। तो आप ये समझो कि स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, आप ये समझो कि सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो घर में ही बैठ करके आप उन लोकों में भी आने जाने लग जाओ। वो भी रास्ता आपको बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज बताते थे, बहुत से लोगों को बताया, करोड़ों लोगों को उन्होंने बताया, इतने जीवों को बताया उन्होंने कि इस धरती पर जितने भी संत आए सब लोग मिल करके नहीं बताए, उतने लोगों को उन्होंने बताया। आखिरी वक्त तक वो नामदान देते रहे, रास्ता बताते रहे, रास्ता ही नहीं बताए, रास्ते पर चलाए और मंजिल तक पहुंचाए भी लोगों को। अब वो वापस इधर नहीं आने वाले। तो गुरु महाराज जाने से पहले ही मेरे लिए कह करके गए थे। तो
आप ये समझो कि ये नए को नामदान देंगे, पुरानों के संभाल करेंगे, तो उसी दोनों काम में मैं लगा हुआ हूँ। हालांकि नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। सबसे दुनिया का कठिन काम हमको यही लगा, लेकिन हम गुरु के आदेश का पालन करना है, जीवों पर दया करना है, तो सब जगह नामदान देता हूँ। विदेशों में गया तो वहाँ कमरे में ही लोग बैठ गए, वहीं नामदान दे दिया। आप ये समझो, इसलिए दे देता हूँ कि देखो इस समय कोई घर से सुबह निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद वापस आ जाएगा। तो गुरु महाराज ने नामदान देने से पहले कहा था कि नामदान देना अब शुरू कर दो। नामदान दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे। अब आप ये समझो कि आप तो पहली बार आए हो, नहीं भी समझ पा रहे हो, और कल समझ गए, किसी ने समझा दिया और इसको करने लग जाओगे, और मान लो सांस भी पूरा हो गया तो मनुष्य शरीर के अधिकारी हो जाओगे। और नहीं तो मनुष्य शरीर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोट जन्म जब भटका खाया तभी अंदर, आप समझो कि बड़ा कठिन होता है। जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, वो नाम है ये। राम न सकह नाम गुण गाई, ये वो नाम है। कौन सा नाम यह है? यह ध्वन्यात्मक नाम है। ये धनियों के मुंह से निकलता है, 24 घंटे निकलता रहता है। ये निर्मायक नाम है। आप समझो मायक नाम कौन होता है? जो माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं और लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के फायदा के लिए जगाने की जरूरत होती है और नाम को जगाते हैं, वो मायक नाम होता है। जैसे राम ने जगाया राम नाम को, तो राम नाम में ताकत आई। आप देखो विभीषण के घर के ऊपर लिखा हुआ था राम राम, और लंका जला, विभीषण का घर बच गया। कृष्ण आए, कृष्ण नाम में शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जैसे जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, ग्राह को तमाम उदाहरण मिल रहे हैं। त्रेता खत्म हुआ, द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया, तो कलयुग में भी संत लोग आए। जैसे कबीर साहब आए तो सतनाम नाम जगाया उन्होंने। वाहे गुरु नानक जी ने जगाया। गुरु के जलवा को जब मंदिर में देखा तो बोल पड़े वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु। तो अब आप फिर समझो कि वाहे गुरु में ही ताकत आ गई, वाहे गुरु में ही शक्ति आई। उन्होंने जगाया जब, उसके बाद राधा स्वामी आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने सूरत और स्वामी माने वो मालिक, तो उस नाम को जगाया। और हमारे गुरु महाराज जब आए, कुछ पुष्टों तक ये नाम चलता है। उसके बाद फिर जब दूसरे महापुरुष आते हैं तो दूसरा नाम जगा लेते हैं। गुरु महाराज आए तो जय गुरुदेव नाम को जगाया। नाम को कैसे जगाया जाता है ये भी आपको बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं मालूम। परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो, ऊपर से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा। उस तार को आप देख नहीं सकते हो। तो महापुरुष जब नाम को जगाते हैं तो उस नाम को उस पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारा जाता है तो तुरंत मदद कर देता है। जैसे हॉटलाइन का टेलीफोन होता था पहले, अब भी होता है कि जैसे ऐसे रिसीवर उठाओ, फट से वहाँ घंटी बज जाती थी और वो बोल देता था हेलो सर, तो वो फौरन बोलता था। ऐसे ही बिल्कुल हॉटलाइन हो जाती है, जुड़ जाता है। जहाँ भी पुकारो तुरंत सुनता है, मदद करता है। और कैसों करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के कहा गया, तो कौन ऐसा नाम कि जिसको पुकारने से मदद होगी? उदाहरण देकर बता दूं। आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हो और छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और बोला पापा, तुरंत देखोगे। भाई को पुकारेगा, भाई देखेगा। मम्मी को पुकारेगा, मम्मी देखेगी। जिसको पुकारेगा वो पहले देखेगा और वो पहले मदद करेगा। सब साथ रहेंगे, लेकिन जिसको पुकारेगा वो मदद करेगा। ऐसे ही जो जीता जागता नाम होता है उसको बोलने से मदद मिल जाती है। गुरु महाराज ने जब जगाया और प्रचार करना शुरू किया तो लोगों ने विरोध किया। लोगों को विश्वास न हो तब बोले परीक्षा लेकर के देख लो। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, खूब जान माल की रक्षा हुई। इससे मौत के समय तक पीड़ा लोगों की खत्म हुई, डूबते हुए का बचत हो गया।
बोला जय गुरुदेव टूटता हुआ आदमी, और तेज हिलोट पानी की आई और ले जा करके किनारे लगा दिया, जान बच गई। आप समझो, आप तो कहोगे ये प्रचार कर रहे हैं कहीं भीड़ जुटाने के लिए या अपने को पुजाने के लिए, ये भीड़ इकट्ठा कर रहे हो इसलिए ऐसा बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हमको प्रचार की जरूरत समझो कि आपको समझाने के लिए नहीं है, ऐसे लोगों को जो ये सोच रहे हो। आप तो खुद प्रचार करोगे जब आजमाइश कर लोगे। मैं कहता हूँ बर्फ के ऊपर हाथ रखो, ठंडा हो जाएगा, बर्फ रख कर देख लो। आप भी आजमाइश करके देख लो मुसीबत के समय बोल करके, और प्रचार कर दो प्रेमी इस बात का कि कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके फायदा उठा सकता है। देखो, आप कोई भी हो, नए हो, पुराने हो, सत्संगी हो, कोई भी हो, आपके घर में अगर तकलीफ रहती है, बीमारी रहती है, लड़ाई झगड़ा, टेंशन या किसी प्रकार का कष्ट रहता है, तो आप जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना शुरू कर दो सुबह शाम। शाकाहारी नशा मुक्त रह करके यानी बैठना शुरू कर दो, परिवार वालों को भी बैठाना शुरू कर दो, नाम ध्वनि बोलवाना सुबह शाम 1 घंटा शुरू कर दो, और घर में जो नामदानी है सुबह ध्यान भजन कराना शुरू कर दो। देखो तकलीफ में कमी आती कि नहीं आती। और जो बात को मान गए, करने लग गए, आप तो समझो बहुत से लोगों की तकलीफें खत्म हो गई। बहुत से लोग कह रहे बहुत फायदा हो रहा है, करके देख लो। सुबह उठो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, शाम को उठो जय गुरुदेव नाम की, सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल कर सो। देखो बच्चियों, भोजन बनाती हो, कहते हो खाना बन गया, अब आओ खाया जाए, खाते हो, उसको प्रसाद बना लिया करो। प्रसाद कैसे बनेगा? जब भोजन तैयार हो जाए तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फिर उसको खाओ और खिलाओ। देखो कितना आनंद आता है। भाव से देखो, जब बनाया जाता है, खिलाया जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। और वही जब भावना गलत रहती है, गुस्से में जब औरत बनाती है, तब समझो उतना अच्छा नहीं महसूस होता है। अब कोई दरवाजे पर पहुंच जाए, देर से आ जाए, और औरत ये सोचे कि टेंशन आ गया है, और वो बना के बढ़िया से बढ़िया खिलावे, तो आनंद नहीं आएगा। अब ये सोच ले कि भगवान आ गए, बगैर बुलाए मेहमान नहीं, भगवान आ गए, इनका स्वागत उस तरह से किया जाए तो नमक रोटी खिला देगी तो मन प्रसन्न हो जाएगा। देखो चुटकी निकालती थी पहले माताएं, अब भी बहुत सी बच्चियां निकालती हैं, जो सत्संगियों की बच्चियां हैं वो निकालती हैं, बनाती हैं, तब माताएं निकालती हैं। चुटकी किस लिए निकाला जाता है? चुटकी जानते हो? आटा, जब यानी रोटी बनाना हो तो आटा का रोटी बनाते हैं तो 1 चुटकी आटा निकाल के रख देती थी। चावल बनाना हो तो 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी दाल। अब वो इकट्ठा होता जाता है और उसी को बना के खिला दिया गरीबों को, भंडारा हो रहा कहीं वहाँ दे दिया, अच्छे काम में लगा दिया। तो उससे क्या बरकत मिलती थी कि 5 आदमियों का भोजन बना और 6वां कोई आ गया तो वो भी खा जाता था। कहते हैं ना, नियत से बरकत होती है। 1 कमाता था, 10 खाते थे, अब देखो 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता। तो आप प्रसाद बना करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके तब खाओ खिलाओ, देखो आपको कैसा लगता है। तो नाम ध्वनि बोलोगे कैसे, ये भी बता दें आपको। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर
अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।